नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है नॉर्थ बंगाल से, जहां पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की नौकरी दिलाने के नाम पर जिले के अलग अलग स्थानों पर असहाय परिवारों के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। शहर के बाघा जतिन कॉलोनी में नदी किनारे सेवक, दुधिया, दार्जिलिंग के अलावा पुलिस कैडाई का प्रशिक्षण चल रहा था। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने के पुलिस अभियान ने गैराप्टा से 2 पुरुष व 1 महिला के साथ भारी मात्रा में पुलिस के कपड़े, टोपी, करीब 32,000 रुपए मूल्य की बेल्ट और मोबाइल फोन भी बरामद किया। डीसीपी पश्चिम कुनार भूषण सिंह ने शनिवार को सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड। सर, सिलीगुड़ी से कोई टीम क्या बालूरघाट जाएगी? हाँ, बिल्कुल बालूरघाट जाएगी। हम लोग बात भी कर रहे हैं, लोकेशन ट्रेस आउट होने के बाद हम डिफरेंट प्लेसेस को रेड भी कर रहे हैं और करेंगे। सर, डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन है? नहीं, डिपार्टमेंट से अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। ভিক্টিমের এজ গ্রুপ আছে 18 to 25 মোস্টলি, বাট কিছু ভিক্টিম আছে ওনার এজ আছে 40 ইয়ার্স অলসো আছে, 38 ইয়ার্স আছে, 35 ইয়ার্স আছে। এই তিনজনের নাম বলবেন? তিনজনের নাম আছে লखन चौधरी, বিশু দাস, চন্দ্রা দাস। सर, ये जो अरेस्ट हुए हैं उसमें से कितनी संख्या महिलाओं की भी है? इसमें जो विक्टिम जो टोटल है हमारे 13 मेल विक्टिम है और उसके बाद 5 फीमेल विक्टिम। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां नदी में बने अनिकट पुल पार करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां बाइक सवार दंपत्ति लीलागर नदी में बह गए। पति और पत्नी तैरकर सुरक्षित निकल गए, लेकिन 4 साल का मासूम लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर के लीलागर नदी की घटना यह सामने आई है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के डोंगा कहरौंद गाँव के ये दंपत्ति रहने वाले हैं, जिनके बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। खबर आ रही है संभल से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम मनीष बंसल ने बहजोई स्थित सादात बाड़ी, पातलेश्वर शिव मंदिर, बेरनी मंदिर, संभल स्थित सूर्य कुंड मंदिर व गुमसानी मंदिर का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था, कांवरियों को सुविधापूर्वक मंदिर दर्शन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सावन माह का पहला सोमवार आने वाला है, जिस दौरान मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी को देखते हुए डीएम ने मंदिरों का निरीक्षण कर साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था के साथ ही कांवरियों को कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पहला सोमवार कांवड़ और सावन का आने वाला है और इसी के तहत भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे सभी मंदिरों में। जनपद में मुख्य जो मंदिर हैं, जैसे बेरनी मंदिर है शिव जी का, इसी प्रकार से सादातवाड़ी मंदिर है, यहाँ पर सूरज कुंड मंदिर है और गुमसानी मंदिर है। इन सभी मंदिरों में काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे। तो आज पुलिस के साथ यहाँ पर भ्रमण किया गया है, सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रहे, क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर रहे और किसी भी कांवड़ यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसी के तहत ये भ्रमण किए गए हैं, निरीक्षण किए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। खबर आ रही है झारखंड से, जहां बोकारो की पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड्रा में NH 32 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक इंडियन ऑयल का गैस टैंकर पलट जाने से गुमटी के अंदर दबकर एक युवक की मौत हो गई और टैंकर का चालक बुरी तरह से घायल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह टैंकर काफ़ी स्पीड से आ रही थी और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दबकर एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर 50 SDO दिलीप प्रताप सिंह शेखावत तथा SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह पूरे दल बल के साथ पहुंचे, जहां 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद टैंकर को हटाया गया और उसमें दबे व्यक्ति के शव को बाहर निकाला जा सका। कैसे हुआ? गुमटी में बैठा था, गाड़ी इधर से आया, फिर गाड़ी कैसे फूट गया, देखे पूर्णिया तरफ से बार बार के आ रहा है कानून। हम यही जाए इसके बाद दुकान के सामने। कौन सी का दुकान था? इसका गुमटी था, यही सब तो सामान खरीदने? बिस्कुट, अच्छा, यही सब बेचता था, कुरकुरे यही सब। तो दुकान में बैठा हुआ था? हाँ, दुकान में बैठा हुआ था। और उसी के द्वारा गाड़ी जो आया अनबैलेंस होके? हाँ, उधर से गाड़ी आके इधर से जाके मारा है, गाड़ी घुमा के मार दिया। कितना साल का था बच्चा? बच्चा का कहाँ, अभी तो हो रहा था 25-26 साल, 27 साल होगा। क्या नाम था उसका? हाँ? क्या नाम था? आज यहाँ पे कांड्रा में NH 32 पे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसके अंदर प्राइमरीली जो ड्राइवर है ट्रक के, वो इंडियन ऑयल का जो गैस टैंकर है उसे लेके जा रहे थे और
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव का एक केस है। यहाँ पे हादसा होने से पहले भी एक गाय को टक्कर मारी गई है, प्लस एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी गई है। उसके बाद यहाँ पे ये टैंकर है पलटा है, क्लियरली ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइवर को, जो कि बहुत ही गंभीर हालत में था, घायल था, उसको हम लोगों ने यहाँ से निकाला और उससे तुरंत हम लोगों ने सदर अस्पताल भेज दिया। अभी जो मामला सामने आया है उसके अंदर एक इंसान की दब के मौत हुई है, बाकी किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। और हम लोग का यही इसके अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो मृतक है उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले और सहायता मिले। सर कितने घंटे रेस्क्यू चला सर? लगभग 3 से 4 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत जटिल ऑपरेशन था ये, और जिस तरीके से टैंकर पलटा था और जो टैंकर का वज़न है वो बहुत अधिक होने की वजह से जो क्रेन्स है वो उसका वज़न नहीं उठा। फिर हम लोगों ने 3 क्रेन से एक साथ लगाकर उसको टैंकर को सीधा किया है। अब थोड़ी देर के अंदर उसे हम लोग एकदम पलट के उसको रोड पे ले आएंगे ताकि दोबारा जो है इसके अंदर आवागमन हम लोग चालू कर सकें। सर कहाँ से गाड़ी आ रहा था, जा कहाँ रहा था सर? गाड़ी पुरुलिया साइड से आ रहा था, धनबाद के। ओके सर, थैंक यू। खबर आ रही है झारखंड से, जहां पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के घोर नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना क्षेत्र का PLFI सब जोनल कमांडर संतोष कुंडुलना को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पर सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इसके खिलाफ बंदगांव, टेबो, कराईकेला के अलावा खूंटी और मुरहू में हत्या और उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े कुल 33 मामले दर्ज हैं। सुरक्षा बलों के लिए एवं झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। विशेषकर विगत 3 से 4 सालों में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें हत्या और रंगदारी के साथ साथ 17 सीले के अंतर्गत घटनाएं दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि जो विगत कुछ दिनों में गुदड़ी थाना क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं हुई या अन्य जो घटनाएं हुई उसमें भी इसकी संलिप्तता है। इसके अलावा वर्ष 2020 और 2021 में जो गुदड़ी थाना क्षेत्र में PLFI संगठन के साथ मुठभेड़ हुए हैं उसमें भी इसकी संलिप्तता रही है और इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। खबर आ रही है पंजाब से, जहां फिरोजपुर में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सिविल अस्पताल में इलाज कराने आया कैदी मौका देकर फरार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टर नटेश किन्नर ने बताया कि मरीज कैदी गुरदीप सिंह, जिसे 14/7/2022 की रात सेंट्रल जेल फिरोजपुर से इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया था, जिसका इस बीच इलाज चल रहा था। कैदी गुरदीप सिंह मौका देखकर सिविल अस्पताल से फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस कैदी के साथ एक पुलिसकर्मी भी तैनात था, जिसका नाम और बैलेट नंबर भी पुलिस को भेज दिया गया है। उधर जब पूरे मामले की पुलिस से चर्चा की गई तो थाना सिटी के SHO मोहित धवन ने बताया कि कैदी गुरदीप सिंह को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। सर ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੋਂ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 1-3 ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਵਾਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 200 ਤੇ 224 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, 253 ਨੰਬਰ 2022 ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਟੋਟਲ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ? ਇਹ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੀ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਲਗੜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਰ ਮੋਗੇ ਦਾ। ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਨਿਸ਼ ਕਿੰਨਰਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੈ।
ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਸਰਨਡ SMO ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਭੇਜੀ ਜੀ ਰਾਤੀ। ਗਾਰਦ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਗਾਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਾਰਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ कार्रवाई सारी पुलिस करेगी जी। खबर आ रही है अमेठी से, जहां शिव रतनगंज थाना क्षेत्र के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सरैया के पास स्थित एक खंडहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी। SP इलामारन ने खुलासा किया, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। जिले के स्वाट टीम व शिव रतनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने 10 अवैध तमंचे, 10 जिंदा कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ 2 शातिर तमंचा कारीगर तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शातिर अभियुक्त कुलदीप के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, आज 16 जुलाई 2022 थाना शिवरतनगंज और एसओजी संगठित टीम ने एक अवैध असला फैक्ट्री और उसके साथ 2 शातिर अपराधियों का गिरफ्तारी किया है। अभी ये दोनों को जेल भेजा जा रहा है। ये एक ही का नाम है कुलदीप तिवारी है, ये शिवरतनगंज थाना रहने वाले हैं। इनके खिलाफ ऑलरेडी 12 मुकदमे हैं इस जिले में। और दूसरा का नाम है जिब्राइल है, इनके खिलाफ भी कई मुकदमा है। ये दोनों को कब्जे से 10 अदद तमंचा, इसमें 315 बोर का भी है, 12 बोर का भी है और 10 का लाइव कारतूस भी बरामद किए। इसके अलावा ये असला बनवाने में यूज़ होता है, उपकरणों, लोहे, पेचकस और कई सामान भी बरामद की गई है। तो जिस तरीके से ये लोग फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं, इनके और साथियों कुछ लोग इसमें और संलिप्त रहे होंगे कुछ? इसी गैंग में केवल 2 लोग हैं, ये दोनों को गिरफ्तारी किया है। ये थाना शिवरतनगंज क्षेत्र में एक सरैया सलारपुर गांव में, वहाँ एक अबांडेंड बिल्डिंग है, उसी में ये संचालन पूरा ये करके तमंचा बनवा रहे थे लोग। इनका आपराधिक इतिहास भी है क्या कुछ? ये दोनों का है, एक कुलदीप के खिलाफ ऑलरेडी 12 मुकदमे हैं, 11 इस जिले में है, एक रेबरेली में है। दूसरा ये जिब्राइल, इनके खिलाफ अभी तक 1 मुकदमे संज्ञान में आया है। बाकी क्रिमिनल इतिहास के बारे में जानकारी किया जा रहा है। पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आपने कुछ इसमें एसओजी और थाना शिवरतनगंज दोनों अच्छा काम किया है, इसलिए मेरे द्वारा 25,000 इनाम दिया जा रहा है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि जिला अधिकारी मनीष बंसल के आदेशों को ताक पे रखकर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। पुलिस की मिली भगत से खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अपनी मनमानी वो कर रहे हैं। खनन इंस्पेक्टर व पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तत्पर नहीं है। यह पूरा मामला बहजोई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। करनाल के निसिंग में सीएम फ्लाइंग फूड एंड सप्लाई और CID ने शनिवार देर शाम को 3 फ्लोर मिलों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अवैध तरीके से स्टोर की हुई गेहूं और सरसों पकड़ी। 3 मिलों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि मंडी सुपरवाइजर धर्मवीर चौधरी ने कहा कि सीएम फ्लाइंग फूड एंड सप्लाई CID की संयुक्त टीम का गठन किया गया। उसके बाद निसिंग के बाईपास रोड स्थित 3 आटा चक्कियों पर पहुंचे। यहां गेहूं और सरसों का स्टॉक पकड़ा गया। साथ ही यह मार्केट फीस न भरकर सरकार को चूना लगा रहे थे। अभी शहर में मार्केट कमेटी में अपने ये सज्जन मान जी है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, इनका फ़ोन आया कि वे आप है ना निश्चिंग का जो बाईपास है वहाँ चक्की है वहाँ आओ। तो हम यहाँ आने के बाद यहाँ सीएम फ्लैग थी, यहाँ ये दक्ष प्रजापति आटा चक्की है, इसके यहाँ गेहूँ मिली है और सरसों, इसकी हमने मार्केट फीस और विद प्लंटी के साथ HRDF जमा करवा ली है। उसके बाद राम मेरा आटा चक्की, इसे 12 क्विंटल गेहूँ और 18 क्विंटल सरसों विद प्लंटी के साथ जमा करवा ली है। उसके बाद जो तीसरी आटा चक्की है श्री राम आटा चक्की, उससे भी सरसों और कुछ गेहूँ मिली है अंदर बगैर मार्केट फीस और उसके लिए तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया है और उसकी मार्केट फीस की रसीद काट के उनको दे दी गई है। 3 ही दुकानों पर कार्रवाई की गई है? सिर्फ 3 ही दुकानों का पता लगा था इनसे, तीनों दुकानों पर कार्रवाई की गई है। जो भी यहाँ बगैर मार्केट फीस के
जीन्स पड़ी थी उसकी हमने मार्केट फीस और HRDF साथ के साथ कलेक्शन कर ली गई है। हाँ बिल्कुल जुर्माना लगा गया। जो जितनी मार्केट फीस बनती थी उस पर सचिव मार्केट कमेटी श्री बलवान सिंह ने 50% जुर्माना सहित रसीद प्राप्त दे दी इनको। लाइसेंस वगैरह भी देखा? हाँ, इनको आदेश दे दिया कि भाई आप है ना सोमवार मंगलवार तक अपने दस्तावेज पूर्ण करके मार्केट कमेटी निश्चित में आओ और आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। कौन कौन सी टीमें गठित? आज ये अपनी CM फ्लाइंग थी, इन्हीं का मैसेज आया था हमारे पास, इनके कहने पर हम भैया आए थे। की टीमें गठित होकर यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। सज्जन मान सब क्या कार्रवाई की गई सर? हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आई थी कि CM फ्लाइंग स्क्वाड का कोई छापा है जिसमें कि स्टॉकिंग के बारे में कार्रवाई करनी थी, जिसमें उनके खिलाफ जो भी अनावश्यक चीज़ें जैसे कि बिना मार्केट फीस के इन्होंने जो गेहूं खरीद की है वह सरसों की खरीद की है, उस पर कार्रवाई करते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय से अधिकारियों व कर्मचारियों ने उचित फीस जो है पेनल्टी के साथ उनसे जमा करवा ली है। पटना सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 5 लोग डूब गए हैं। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना माल सलामी थाना क्षेत्र के रिकावगंज घाट की है। मिली जानकारी के अनुसार महिला सहित 4 बच्चे गंगा घाट पर नहाने के लिए पहुंचे थे, तभी पैर फिसलने से 5 गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह महिला और 2 बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन 2 बच्चे का पता अभी तक नहीं चल पाया है। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां थाना ठाकुरगंज पुलिस ने टमाटर से लदा DCM कंटेनर लूटने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से घटना में लूट के DCM UP 35T 5113 ब्लैक मोटरसाइकिल, स्कूटी जुपिटर, 2 तमंचा, 315 बोर, 3 कारतूस और 39,600 नकद बरामद किया गया। पिंकल सिंह गैंग का लीडर और धर्मेंद्र पाल के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया। गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया। DCP पश्चिम चिन्नप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के 39 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की गई है और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है एवं अन्य एवं निर्दलीय ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। लगभग 50,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू सिंह जीते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार को करारी शिकस्त दी है। विश्वनाथ दुबे जी का जन्म दिवस है। वे कांग्रेस पार्टी से डायरेक्ट चुनाव के महापौर थे और वे आज जबलपुर शहर की जनता ने जो आशीर्वाद स्नेह हम लोगों के ऊपर दिखाया है, हम लोग कोटिशा उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि कसौटी पर खरे उतरेंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी लोगों ने शहर विकास के लिए वोट डाला है। हम लोग पूरी ताकत लगाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष के नेता, हमारे राज्यसभा सांसद जी, हमारे चारों कर्मठ विधायक, अगर वे नहीं होते तो ये आज मसला इतना मजबूत नहीं बनता। अंतिम छोर के कांग्रेस के व्यक्ति ने, सब ने मिलकर ज़बरदस्त मेहनत की है और आज जबलपुर शहर की जनता ने हम लोगों को इस बात का आशीर्वाद दिया है कि हम लोग जबलपुर शहर की 5 वर्ष सेवा करें और आगे बढ़ के जबलपुर शहर को महानगर बनाएं, जबलपुर शहर को उन शहरों से आगे लेकर जाएं जो हमसे आगे हो गए हैं। हम सब प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि जबलपुर शहर को विकास के पंख लगाए जाएंगे। मुझे लगता है कि अन्नू जी को 1 वर्ष का समय मिल गया तैयारी करने का और मुझे मिला 20 दिन का, तो थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है। उस विद्यार्थी की तरह स्थिति हो जाती है कि जिसको मार्च के पहले सप्ताह में परीक्षा में बैठना है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में बताया जाए कि तुमको ये कोर्स है, इस कोर्स को करना है, तो स्वाभाविक है समय की कमी हुई। पर जनतंत्र में, गणतंत्र में, प्रजातंत्र में अल्टीमेटली जो जीतता है वही, चाहे वो 1 वोट से जीते चाहे 50,000 वोट से जीते, उसी को काम करने का मैंडेट मिला हुआ है। मैं मानता हूँ कि नर्मदा जी ने उनको काम करने का अवसर दिया है, अच्छा काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाइयाँ हैं और मेरा पूरा सहयोग, पूरा समर्थन आने वाले पूरे समय के लिए। मैं आश्वासन देता हूं कि मेरे पास जितनी योजनाएं हैं वो सब मैं उनको दूंगा और उनके साथ बैठ कर के नगर विकास पर काम करूँगा। सर, आप बोल रहे हैं कि समय कम पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं संगठन की चूक रह गई जो आप, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चुनाव अनपेक्षित थे, कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए
नहीं तो बरसात में कहाँ चुनाव होते हैं। स्वाभाविक ये रहता है कि चुनाव होते हैं या तो ठंड में या गर्मी में, वेदर के अनुकूलता, स्कूल्स की अनुकूलता को देखते हुए। परंतु कोर्ट के आदेश पर माननीय कोर्ट ने कहा कि चुनाव शीघ्र कराए जाएं, तो निर्णय माननीय न्यायालय का और माननीय निर्वाचन आयोग का था जल्दी चुनाव कराने का, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। सर, रुझान जिस तरह के आ रहे हैं तो बीजेपी के जो पार्षद उम्मीदवार जो मैदान में थे वो बड़ी संख्या में हमारी अपेक्षा के अनुरूप अच्छी संख्या में हमारे पार्षद प्रत्याशी जीते हैं और वो भी अच्छा काम करेंगे और जहां सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है वहां मेयर साहब के साथ सकारात्मक सहयोग करेंगे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।